सियासी सवाल भी आपसे कर लेते हैं सर। ये ईद पर आपसे गुफ्तगू हुई थी, अच्छी निशिस्त रही आपके साथ। अभी बताइएगा सर, ईद तो खत्म हो चुकी है, 20 तारीख के बाद की बात भी कर दी है खान साहब ने। आपको लगता है 20 लाख का मजमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अवाम को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद तक ले जाएगी? वो हदफ 30 लाख का तो शायद कोई भी नहीं कर सकता पूरा, पर बड़ा मजमा हो सकता है। पर मेरा ख्याल है इमरान एक दो गलतियां कर बैठे हैं। एक तो उन्होंने इस्तीफे जो दे दिए हैं पार्लियामेंट से, जी जी, तो वो पार्टी खुद ही बाहर हो गई है। आप अपोजिशन में लीडर बनते, आप वहां मुकाबला करते, आप का बड़ा एक क्लाउड होता। दूसरा ये कि बड़ी गर्मी में धरने की कॉल दे दिया हमने, तो कॉल ऑफ कर दिया था 2007 में 8 में जब हम लॉन्ग मार्च जुलूस लेके आए थे बुखला, और बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा मजमा था। अक्सर गैर मुल्की जरीदों ने, मसलन न्यूज वीक ने उसको कोई 2-2.5 लाख का मजमा बताया था। ठीक है, तो लेकिन हमने उसको डिस्पर्स किया था क्योंकि गर्मियाँ थी। अब वो मौसम से करेंगे और हुकूमत से भी नमरता आजमा रहेंगे, ये जरा उनके लिए दुश्वारी हो जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल तो ये भी उठता है ना, खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शंस और सिर्फ इलेक्शंस, और अगर आपने नहीं कराया तो हम उस वक्त तक धरना दिए बैठे रहेंगे। शेख साहब का भी बयान है कि जनाब ये इनकलाब खूनी इनकलाब हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो अगस्त 2023 तक पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी। आपको लगता है तसादुम की तरफ जा रही है सूरत हाल? अभी तो इलेक्शन की तरफ अगर आप देखें ना, ये जो हिसाबदार है वो बड़ा करीब है मियां नवाज शरीफ, और जब वो बात करता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो वो असल में मियां नवाज की तरफ से तर्जुमान ही नजर आता है। दोनों लंदन में बैठ के गुर्बत में 1 साल गुफ्तगू करते रहे हैं और आपस में करीब रहे हैं। तो लगता तो यूं है कि इलेक्शन की तरफ जा रही है। अगर हिसाबदार भी कहते हैं, लेकिन मैंने डार साहब का इंटरव्यू किया था सर, में हो जाएंगे। मैंने भी परसों डार साहब का इंटरव्यू किया था। वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ इस्लाहात करनी है। अब वो इस्लाहात जाहिर सी बात है ईवीएम के वाले से हो सकती हैं, दूसरे वाले से हो सकती हैं, ओवरसीज वोट के वाले से हो सकती हैं। हम इस्लाहात कराएंगे, उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे। उनका भी मूड ऐसा लग रहा है कि 2023 तक ही जाएंगे इलेक्शंस में। पर अब ये इस्लाहात तो 4 दिन में कर सकते हैं, ऑपोजिशन ही कोई नहीं है वहाँ। अब तो अक्सरियत है उनकी, 4 दिन में सारे इस्लाहात कर सकते हैं। अब इस्लाहात की वजह से ताखीर का बहाना तो नहीं बन सकता। चले, इस्लाहात अगर हो जाती हैं, लेट सपोज, फिर भी अगर इलेक्शंस नहीं कराते, तो फिर आप देख रहे हैं तसादुम देख रहे हैं आप? भाई साहब, मेरा तो मानना ये है, और बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा आप कोई पेशीनगोई नहीं कर सकते। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। और ऐसी अनहोनी होती है। आपको 2 महीने पहले आपको ख्याल था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, हमजा शरीफ वजीर आला होंगे, जहाँ नवाज शरीफ तो इनके बुजुर्ग वो अदालत के फैसले के बरक्स मुल्क से बाहर जाके और बैठ गए हैं और जमानतों पे हैं ये सब लोग, वजीर आजम भी, वजीर आला भी। किसी को ख्याल नहीं होता था, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में माजी के अलावा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।